आप देख रहे हैं DRS क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं उपयोग का पूरा ऑब्जेक्टिव एक एक करके कवर करने वाले हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछने लगा है, 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए हम लोग पूरी गहराई से गहन अध्ययन से पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आए हैं आपके सामने, आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूट ना पाए। इसीलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने पहले आपको बताया है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद ख़त्म हो जाता है। कोयला को एक बार जलाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा उपयोग कर पाएंगे? फिर नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्या है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं तीसरा क्या है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तीसरा क्वेश्चन आपका है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग है। कैसा संसाधन है सौर ऊर्जा? पुनः पूर्ति योग। क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग हम रोज रोज कर सकते हैं, पुनः इसका पूर्ति कर सकते हैं। एक दिन हम यूज कर लेंगे सौर ऊर्जा तो सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगा। सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा होता है जो सौर ऊर्जा कहलाता है, और सौर ऊर्जा का उपयोग हम रोज रोज कर सकते हैं, या फिर एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पुनः पूर्ति योग, यानी कि बार बार पुनः फिर से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका संसाधन होते हैं नहीं निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते? आपको हमने पढ़ा रखा है, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे संसाधन एवं इसका उपयोग, उसमें आपको सबसे पहले ही दिन बताए थे। जिम्मरमैन का यह कथन है। किसका? जिम्मरमैन का। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते। देखिए, जितने भी दुनिया में वस्तु हैं सभी संसाधन है, लेकिन कब? जब उसका उपयोग हम करेंगे तब वो संसाधन है हमारे लिए, ऐसे नहीं है। यही किसने बताया था? जिम्मरमैन ने। अब देखिए हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? किसका भंडार सीमित है? तो यह हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा फर्स्ट ए, कोयला का। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? यानी कि प्राकृतिक के द्वारा जो भंडार है खनिज का, संसाधन का, उसमें से क्या है? कोयला का भंडार सीमित है। मिट्टी तो बहुत सारा, हवा तो बहुत सारा है, मिट्टी भी बहुत सारा है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। सौर शक्ति भी ख़त्म नहीं हो सकता है। कोयला का उपयोग हम करते जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इसका भंडार सीमित है, एक लिमिट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है? देखिए आपके सामने, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो देखिए, संसाधन के विदोहन से। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन मतलब संसाधन की बर्बादी से। डाकू क्या करता है जी? उसको मतलब है अपने फायदे से, बाकी लूट के जिधर तिधर सब बर्बाद कर दिया संसाधन का, उसका कोई मतलब नहीं है। वो सोचता है हमको फ़ायदा हो, बाकी बर्बादी हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम लोग सीख सकते हैं डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के बर्बादी से, यानी कि विदोहन से। अब हम लोग देखते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र जो है राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक किसी भी जो देश होता है उसके आगे
कितने किलोमीटर तक होता है? इसका आंसर आप लोग को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो फिर हम आपको बता रहे हैं। 12.2 किलोमीटर, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 12.2 किलोमीटर। राष्ट्रीय जो है संपदा राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक होता है? तो 12.2 किलोमीटर इसका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? क्या है आपका क्वेश्चन? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 किलोमीटर। क्या? 200 किलोमीटर। किसी भी देश के सीमा के बाहर 200 जो किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है वो आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र क्या किसको बोला जाता है? यह बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है 2 नंबर में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी देश के आर्थिक क्षेत्र जो कहलाता है, आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र, किसी भी देश के सीमा के 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। आइए हम लोग अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये तो एक बच्चा बता देगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन हमको प्राकृतिक द्वारा मिला है। क्या है? वन को किसी ने बनाया है? ये ऑटोमेटिक वन अपने आप हुआ है। नदी अपने आप, खनिज पृथ्वी के अंदर से निकलता है। ये नगर है। क्या? नगर है जो मानव के द्वारा बसाया गया है। तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक के द्वारा नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नगर, सी ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपका क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी। किस देश में? ब्राजील। इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्राजील। अब देखिए हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांध में क्या करता है? बांध बना के क्या करता है? उसमें जल को संचित करता है, जल को जमा करता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। भंडार हो जाएगा? नहीं होगा। संभावी संसाधन अलग है, विकसित संसाधन अलग है। आपको अगर नहीं पता है भंडार संसाधन क्या है, संभावी संसाधन क्या है, विकसित संसाधन क्या है, तो वीडियो के एक प्लेलिस्ट होगा यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर आप चेक करेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से कौन संसाधन होता है, कौन नहीं होता है, कौन सा संसाधन है, ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए हम लोग चलते हैं अब आगे बिना कोई देरी किए। स्वामित्व के आधार पर, क्या स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? संसाधन के कितने प्रकार हैं स्वामित्व के आधार पर? 4। कौन कौन से हैं? जिसको आप देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं कौन कौन से संसाधन है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को पढ़िए। संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण पूरा डिटेल्स में बताया गया। यहाँ जल्दी जल्दी करना है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग देखिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ये सब आपको यहाँ डिटेल्स हम ज़्यादा नहीं बता रहे, जितना हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझा दें। और ज़्यादा समझना है तो चैप्टर पढ़ा रखा हमने संसाधन में, इसका उपयोग वहाँ पर जाकर आप पढ़ लेंगे ज़्यादा समझना है तो। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस संसाधन के मामले गरीब है? खनिज। वहाँ खनिज नहीं पाया जाता है, वहाँ खनिज लगभग ना के बराबर पाया जाता है। तो पंजाब जो है खेती के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ खेती किया जाता है उच्च पैमाने पे। तो पंजाब में किस प्रकार के संसाधन की कमी है और किस संसाधन के मामले में गरीब है? तो खनिज के मामले में गरीब है। आइए हम लोग चलते हैं 15वां क्वेश्चन देखते हैं।
जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव जो है संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। किधर है इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ऑप्शन डी में उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन? एक हो जाएगा जैव और दूसरा हो जाएगा अजैव। जैव संसाधन क्या होता है? जीवित संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसको क्या कहेंगे? अजैव कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? एक तो हमने अभी एक पहला क्वेश्चन आया था, क्या था उसका आंसर था? जोहान्सबर्ग। इनमें से कोई नहीं था लेकिन हम बताए थे आपको जोहान्सबर्ग। कमेंट बॉक्स में आप बताइए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 16वां क्वेश्चन है आपका, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्राजील। ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील आपका सही आंसर है, राइट आंसर है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। अब देखिए 17वां क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन है। देखिए इसमें एकदम आपका एकदम बेसिक जो है एकदम कंसेप्ट के साथ हम बताएंगे। निम्नलिखित इनमें से कौन अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन का मतलब क्या होता है? जीवित संसाधन नहीं। तो देखिए वनस्पति, इसमें पेड़ पौधा आता है, इसमें जीवित संसाधन पेड़ पौधा कैसा संसाधन है? जीवित। अजैव संसाधन नहीं है तो इसका हो जाएगा वनस्पति। यह जीवित संसाधन है तो यह हो जाएगा। देखिए चट्टान में जीवन होता है, नहीं होता है। खनिज में होता है, नहीं होता है। धातु में होता है, नहीं होता है। यह सब अजैव संसाधन है, यह जैव संसाधन है। अब देखिए हम लोग 18वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुंडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? बुंडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? यह हो जाएगा नॉर्वे। यह नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह चुकी है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह चुकी है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन की ओर। लाइट कट गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? इनमें से कौन विकास के आधार पे संसाधन का वर्ग नहीं है? तो संभाव्य संसाधन हमने पढ़ा रखा है। संभाव्य संसाधन, संचित कोश संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, यह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप पढ़ना चाहेंगे तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इतना ऑब्जेक्टिव सब एक ही 2 वीडियो में कवर हो जाएगा आपको। ठीक, देखिए यह ज्ञात क्या है? यह संसाधन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? क्या है 20वां क्वेश्चन? इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? निजी संसाधन का मतलब क्या होता है? जो अपना पर्सनल हो। तो पर्सनल किस में शामिल नहीं है? मकान किसी का होता है, पर्सनल ही होता है। कार होता है, अपना होता है। साइकिल होता है, अपना होता है। लेकिन मंदिर देखें कभी, गांव का मंदिर जो होता है किसी का पर्सनल होता है, पूरे सार्वजनिक होता है। इनमें से कौन निजी संसाधन नहीं है पूछ रहा है, तो निजी संसाधन कौन नहीं है? मंदिर, क्योंकि अब सभी के लिए होता है, संसाधन सभी के लिए होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1968। 1968। तो आइए अब हम लोग चलते हैं आगे। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो यह खनिज है। खनिज किसको बोला जाता है? जो पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? खनिज। तो यह सबसे कीमती संसाधन है। क्यों कीमती संसाधन है? क्योंकि यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। किस लिए? सीमित मात्रा में। जो सबसे कम होता है, जो यूनिक होता है, वो ज़्यादा कीमती होता है। अब देखिए हम लोग 23वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के
राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? क्या है? कितने देशों के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? राष्ट्राध्यक्ष है, सॉरी, राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी 108। क्या? 108। 108 देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे पृथ्वी सम्मेलन में। अब देखिए 24वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुंडलैंड कमीशन क्या है? बुंडलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? 24वां में हो जाएगा इसका 1987। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 25वां क्वेश्चन है आपका। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? विवेकपूर्ण उपयोग मतलब आप समझते हैं अपने बुद्धि से विवेक से इसको अच्छे से उपयोग करना। क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में है तो अच्छे से उपयोग करेंगे। यह प्रस्ताव कब पारित हुआ था? कब प्रस्ताव रखा गया था? तो यह प्रस्ताव रखा गया था आपका 1968 में। कब? 1968 में। आइए हम लोग चलते हैं अब 26वें क्वेश्चन की ओर। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? ये आपका दिमाग चेक करने वाला क्वेश्चन है। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? वर्षा जल? नहीं, क्योंकि वर्षा का जल होता है जो सबसे शुद्ध जल होता है। सागर का जल? नहीं। बांध में जो होता है पानी को जमा किया जाता है तो वहाँ भी अच्छा पानी होता है। दूषित जल किसी के लिए भी हानिकारक होगा। दूषित जल का भी फायदा कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? मछलियों को अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछलियों को। तो हो जाएगा दूषित जल। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए 27वां। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 1992 का जो है पृथ्वी सम्मेलन यह आपको रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए हम लोग 28वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कमीशन ने से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको नहीं पता तो हम बता रहे हैं, ब्रूटलैंड कमीशन। क्या है? ब्रूटलैंड कमीशन। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रूटलैंड कमीशन। अब देखिए 29वां क्वेश्चन। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय। यह हो जाएगा आपका नवीकरणीय। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अब आइए 30वां क्वेश्चन। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है ये आपके लिए, इसको एकदम रट लीजिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। जो हम बार बार यूज कर सकें उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। अनवीकरणीय जिसको हम एक बार यूज कर लेने के बाद खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग नवीकरणीय। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोग बताइए इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर हम कल आपको यह बता देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए सॉरी, दो बार आ गया ये। 32 नंबर क्वेश्चन गायब कर दिया है। देखिए 33। हमारा साझा भविष्य क्या है? यह हमारा साझा जो भविष्य है यह क्या है? यह एक पुस्तक का नाम है। क्या? एक पुस्तक का नाम है हमारा साझा भविष्य। तो आइए अब आगे चलते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? लद्दाख। वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सांस्कृतिक विरासत। क्या? सांस्कृतिक विरासत। अब देखिए हम लोग चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। अब 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर हम लोग
देख लेते हैं जब तक। सामुदायिक संसाधन कौन है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब क्या होता है? समुदाय। समुदाय मतलब समझ रहे हैं आप, इसमें एक का जिक्र नहीं, समुदाय मतलब इसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो देखिए सामुदायिक संसाधन का उदाहरण कौन नहीं है, तो पहले हम लोग छाटेंगे सामुदायिक संसाधन कौन है। मंदिर, इसमें बहुत सारा लोग जाता है। मस्जिद, इसमें भी। सार्वजनिक पार्क भी, मंदिर में भी बहुत सारा आदमी पूजा कर सकता है, मस्जिद में भी सभी लोग मुस्लिम लोग जाते हैं, सार्वजनिक पार्क में सब लोग जा सकता है। घर, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? घर, इसमें सब कोई जा सकता है, पूरा गांव का अधिकार होता है घर पे, कि किसी का पर्सनल घर होता है, घर पे किसी जिसका घर है उसी का अधिकार होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 35 का। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? मानव के द्वारा कौन सा संसाधन जो है नहीं बनाया गया है? तो क्या है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा मानव बनाता है? नहीं। भवन बिल्डिंग बनाता है, रेलवे लाइन बना सकता है, स्कूल कॉलेज बना सकता है, लेकिन पेड़ पौधा मानव बनाता है? लगा सकता है, इसको भले लगा सकता है पेड़ पौधा वृक्षारोपण करके। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किसका भंडार सीमित है? तो देखिए हम लोग अब सीखने वाले हैं खनिज तेल। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल का सीमित है। सौर ऊर्जा सीमित है, जितना मर्जी उतना यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पवन ऊर्जा, इसको भी जितना मर्जी उतना यूज कीजिए। जलीय, इसको थोड़ा बचा कर यूज कीजिए, लेकिन यह भी सीमित अभी तक नहीं है, जितना मन उतना उपयोग करते ही हैं लोग, लेकिन खनिज का उपयोग सीमित मात्रा में, इसलिए इसका उपयोग बचा कर कीजिए, यह सीमित भंडार है। 38 में देखिए, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ रेगिस्तानीय क्षेत्र है, तो वहाँ किस संसाधन की कमी होगी? जल की कमी होगी, वहाँ जल की कमी होगी। सौर ऊर्जा तो वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है, पवन ऊर्जा भी लगाया जा रहा है, सभी गलत, यह तो नहीं हो सकता है। जल संसाधन की वहाँ कमी है राजस्थान में। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक क्या है? अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, गजब, ब्यूटीफुल। शूमेकर, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए नंबर, शूमेकर। शूमेकर, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। शूमेकर किसको बोला जाता है? जूता बनाने वाले को शूमेकर बोला जाता है। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, शूमेकर जूता बनाने वाला, ब्यूटीफुल नहीं होता है। तो आगे हम लोग जानते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? सामुदायिक संसाधन का मतलब क्या होता है? जिस पे सभी का अधिकार हो। तो किस पे सभी का अधिकार नहीं है? कृषि भूमि, विद्यालय भवन, चारागाह, शमशान। शमशान में सभी लोग जला सकते हैं, जा सकते हैं। शमशान क्या होता है? यहाँ पे जलाया जाता है, सबको अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ कृषि भूमि जो है किसी का पर्सनल होता है, सब जगह सब कोई खेती कर सकता है नहीं। गांव में देखते होंगे सभी का खेत अलग अलग होता है, तो यह हो जाएगा सामुदायिक संसाधन नहीं होगा। कृषि जो होगा सामुदायिक संसाधन नहीं होगा, कृषि का भूमि, बाकी सभी सामुदायिक संसाधन। विद्यालय में सभी लोग पढ़ने जा सकते हैं, चारागाह में सभी लोग चरा सकते हैं अपने पशु को, शमशान घाट में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आपने कवर किया होगा। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपको इसमें से कितने का आंसर पता था। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। चैप्टर वाइज हम यहाँ पे आपको पूरा टॉपिक कवर करवाएंगे। आप फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का वो आप देख चुके हैं इसमें पूरा। अब हम लोग लाने वाले हैं पार्ट टू का होगा, अगला चैप्टर उसमें कवर करेंगे। ठीक, तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।